गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत कुछ नए टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि केमिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है। What which of the following is an example of chemical change? देखिए, which of the following is an example of chemical change? यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें फिजिकल चेंजेस तो हो ही जाते हैं, साथ ही साथ उसमें केमिकल चेंजेस भी होते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज का भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पिघलती है तो जल में चेंज हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, तो यह केमिकल, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, इसलिए केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। जब जल में हम चीनी को घोलते हैं तो उसका फिजिकल चेंज, जो चीनी है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी उसका फिजिकल चेंज हो जाता है लेकिन केमिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये भी केमिकल चेंज का उदाहरण नहीं है। थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मीन्स जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, जब लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहे का रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं, यानी लोहे की जो रिएक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल केमिकल चेंज का होगा। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। डी ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी जल का उबलना। जब जल उबलने लगता है तो वह वेपर में चेंज हो जाता है, यानी भाप में चेंज होने लगता है, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लोहे पर जंग लगना, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड, यानी निम्न में से कौन सा खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, जो खाने फूड होता है, खाद्य सामग्री, उसको संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट। देखिए, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये क्या है, एक नमक होता है, साधारण नमक। सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने का सोडा है, NaHCO3। सिट्रिक एसिड ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है, ये खट्टा होता है, अम्ल है एक। और सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ये जो है भोजन को, NaNO3 जो है वो भोजन को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सोडियम नाइट्रेट का उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, यानी प्रिजर्व फूड के लिए हम NaNO3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम मींस Ca, कैल्शियम का साइन क्या होता है, Ca, और सल्फेट जो होता है वो SO4 होता है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो CaSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, CaSO3 ये ऑप्शन नहीं होगा, CaSO4 ये कैल्शियम सल्फेट आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल है ये। और CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, लाइम वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब
इसमें पूछा था सो कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4। अगर हम CaSO4 को ब्रेक करें तो ये इस तरीके से टूट रहा है Ca+2 प्लस SO4-2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। तो +2 -2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और इस तरीके से ये CaSO4 बना लेंगे। ठीक है, ये कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी अम्ल की विशेषता क्या है। देखिए, दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ठीक है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगर लिटमस पेपर को डुबोया जाए तो वह लाल से नीला हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर को अगर डुबोया जाए तो नीला हो जाता है। ये किसमें होता है, ये क्षार में होता है, अम्ल में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्षार की प्रॉपर्टी है, ना कि एसिड। दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। एसिड तो कैसे होते हैं, सौर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर नीला लिटमस पेपर लिया और अम्ल में डुबोया जाए तो ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसका जो विशेषता हो जाएगी, इसकी विशेषता कौन सी हो जाएगी, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी ये नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, दे आर स्लिपरी टू टच, ये फिसलनदार होते हैं, नहीं। तो अम्ल फिसलनदार नहीं होते हैं, क्षार फिसलनदार होते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या है, देखिए, पोटेशियम, पोटेशियम का मतलब होता है के, और परमैंगनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है MnO4। ठीक है, पोटेशियम का फार्मूला जो होता है वो के होता है और परमैंगनेट का फार्मूला MnO4 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, दोनों मिला के KMnO4 बन जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4 होता है। ठीक है, इसी को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, K2SO4 ये पोटेशियम सल्फेट है, K2MnO4 ये गलत है, KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए राइट आंसर हमारा KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसे नौसादर या लाल दवा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से विद्युत के अच्छे चालक क्या है। ठीक है, विद्युत का अच्छा चालक, विद्युत का अच्छा चालक से मीन्स ये है कि ये इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। देखिए, पहला है वुड, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, हरी लकड़ी में हो जाता है लेकिन हल्का होता है, सूखी लकड़ी में बिल्कुल नहीं होता है। वाटर, जल, ठीक है, जल भी अच्छा चालक नहीं है। कॉपर, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, ये विद्युत का अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक नहीं होगा लेकिन फिर भी अच्छा चालक है। ठीक है, सबसे अच्छा चालक जो माना जाता है वो गोल्ड को माना जाता है। ठीक है, कॉपर जो है वो सबसे अच्छा चालक नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुड कंडक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक कॉपर होता है। रबर, रबर में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। कॉपर एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, कॉपर क्या है, विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, जो घरों में वायरिंग की जाती है वो कॉपर के तारों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। अब देखिए, मीथेन
मेथेन में एक कार्बन होता है, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। मेथेन में एक कार्बन होता है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH4। तो मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4 हो जाता है। और मेथेन जो है वो एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। और तीसरा होता है एल्काइन, और एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ये तीनों फार्मूला भी याद रखने हैं, एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2, ठीक है। तो मेथेन का फार्मूला CH4 हो जाएगा। C2H6 ये क्या है, ये जो है वो क्या है बच्चों, ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन। और CH3 ये गलत है, C3H8 ये प्रोपेन है। एक मिनट, C2H6 क्या है, एथेन है, सॉरी एथेन। CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, और ये कुछ भी नहीं है, ये एथिल ग्रुप है, एथिल, ठीक है। यानी अगर एल्केन में एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो ये एल्किल बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। CH3 क्या बन जाएगा, मेथिल, ठीक है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन कम है। C3H8 ये प्रोपेन है, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। यानी रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है Hb, ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन Hb पाया जाता है, तो इसका कार्य क्या होता है बताइए। टू कैरी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ले जाना। टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना। टू फाइट इन्फेक्शन, यानी संक्रमण से लड़ना। टू क्लॉट द ब्लड, यानी रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य हो जाएगा टू कैरी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ले जाना। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, संक्रमण से भी नहीं लड़ता है और रक्त का थक्का भी नहीं जमता है। रक्त का थक्का कौन जमाता है, हिपेरिन नामक पदार्थ। रक्त का थक्का हिपेरिन से जमता है, किससे, हिपेरिन नामक पदार्थ से जमता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। निम्न में से कंपाउंड क्या है, यानी यौगिक क्या है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O, नाइट्रोजन यानी N, वाटर यानी H2O और हाइड्रोजन यानी H। कंपाउंड क्या होते हैं, ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के द्वारा बने होते हैं, इन्हें यौगिक या कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। यहाँ पर वाटर में दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ये जल बनाते हैं, इसलिए जल एक क्या है, यौगिक होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन दो होते हैं और ऑक्सीजन एक होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, ठीक है। तो वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस कॉल्ड। यानी ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ठोस, कोई पदार्थ ठोस है, ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होगा, क्या होगा, जबकि वो सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस अपक्रिया को हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों,
ऊर्ध्वपातन की अपक्रिया कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन किसमें होता है? नौसादर, कपूर आदि। नौसादर, कपूर आदि, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग मीन्स गलना, यानी ठोस को द्रव में बदलना। इवेपोरेशन, बाष्पन, यानी लिक्विड को वाष्प में चेंज करना। फ्रीजिंग, यानी लिक्विड को ठोस में बदलना, ये फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है। सब्लिमेशन ठोस को सीधे गैस में बदलने की क्रिया कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? निम्न में से कार्बन परमाणु संख्या क्या है? निम्न में से कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। 6 क्या होता है? 6 पर होता है कार्बन। ठीक है, अगर आवर्त सारणी ध्यान से पढ़ी होगी तो उसमें कार्बन जो होता है वो 6 होता है। 8 पर ऑक्सीजन होता है, 12 पर मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और 14 पर क्या होता है बच्चों? देखिए, सिलिकॉन। ठीक है, क्या होता है 14 पर? सिलिकॉन। ठीक है, SI, सिलिकॉन। ठीक। अब यहां पर क्या पूछा है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4। ठीक है, यानी इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण करेगा ना त्यागेगा। ठीक है, इसलिए इसमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, यानी कैटिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन पाया जाता है। ठीक है, श्रृंखला बनाने का गुण, यानी कार्बन के साथ कई कार्बन अगर जोड़ते चले जाए तो एक श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो पड़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें IUPAC देखी होगी, तो उसमें क्या होते हैं? कार्बन कार्बन की एक चेन बनी होती है। क्यों बनी होती है? क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ठीक है, और इसमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। और यहां पर पूछा था एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? यानी निम्न में कौन सा गैस श्वसन के दौरान उत्पन्न होती है? निम्न में से कौन सी गैस श्वसन के दौरान उत्पन्न होती है? देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या क्या दे रखे हैं बच्चों? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। देखिए, ऑक्सीजन यानी O, नाइट्रोजन यानी N, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और हाइड्रोजन यानी H श्वसन के दौरान उत्पन्न होती है। देखिए, अगर हम यहां पे पूछते कि जीव जंतुओं में, इसमें यह नहीं दिया है कि जीव जंतु या पौधों में, अगर जीव जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है तो उसके दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है, तो पौधों में क्या होता है? पौधों में उल्टा होता है। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अवशोषित करते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, यानी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? यानी निम्न में से कौन सा जैविक यौगिक का उदाहरण है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का उदाहरण क्या है? कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। तो देखिए,
सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, वाटर H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब इसमें देखिए कार्बन किसमें है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में भी नहीं है, जल में भी नहीं है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं है। किसमें है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज में कार्बन पाया जाता है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो पृथ्वी की सतह है, ऊपरी सतह है, उसमें प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ठीक है, तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, कार्बन। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन एंड कार्बन। तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। इन सभी में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज? देखिए निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखिए, बर्निंग ऑफ वुड यानी लकड़ी का जलना, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना, मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ का पिघलना और बेकिंग ऑफ केक यानी केक का पकना। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें भौतिक अवस्था चेंज होगी लेकिन रासायनिक गुण उसके चेंज नहीं होंगे। बर्निंग ऑफ वुड, अगर लकड़ी को जलाया जाए तो उसकी भौतिक अवस्था तो चेंज होगी क्योंकि राख में बदल जाएगा, साथ ही साथ उसके केमिकल चेंजेस भी हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जब जंग लगती है तो उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाएगी, साथ ही उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस यानी बर्फ पिघलती है तो वह जल में परिवर्तित हो जाती है, जल में चेंज हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, तो इसलिए उसका भौतिक चेंज तो हो जाता है, भौतिक रूप चेंज हो जाता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन उसमें कोई भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, केवल भौतिक चेंज होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। बेकिंग ऑफ केक, जब केक बनाया जाता है तो उसकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is a property of water? यानी निम्न में से कौन सी पानी यानी जल की विशेषता है? जल की विशेषता पूछा गया है। वाटर एक्सपेंड व्हेन फ्रोजन, यानी पानी जमने पर फैलता है। दूसरा, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी विद्युत का अच्छा चालक है। वाटर इज नॉन पोलर, जल अध्रुवीय है। ठीक है, जल कैसा, अध्रुवीय है। वाटर हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट, जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, देखिए देखिए जल का क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कम तो हुआ नहीं, ठीक है, ज्यादा हो गया। वाटर इज अ नॉन पोलर, ये अध्रुवीय होते हैं, जल अध्रुवीय नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, क्योंकि जल का फार्मूला H2 होता है और ये H++O-2 में टूट जाता है। ये आयंस पाए जाते हैं इसमें, H+ आयन और O-2 आयन, तो ये कैसे हो गए, ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और बी पॉइंट, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के अच्छे चालक हैं, ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, और वाटर एक्सपेंड व्हेन फ्रोजन, जब जल को जमाते हैं, पानी जब जमने लगता है तो वह क्या होता है, फैलने लगता है। ठीक है, पानी की सतह फैलने लगती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए जब पानी
पानी धीरे धीरे जब गर्म करते हैं तो जब उसका 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो वो क्या होता है, सिकुड़ने मतलब सिकुड़ने लगता है। ठीक है, इसलिए जो समुद्र में जब मतलब ठंड आती है तो उसमें जो जीव जंतु होते हैं, मछली पानी के अंदर, तो वो आसानी से रह सकती हैं। क्यों रह सकती हैं? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर ऊपर की सतह क्या होती है, जम जाती है, जिससे बाहर की ठंड अंदर नहीं पहुंच पाती है। इसलिए उसमें जो जीव जंतु होते हैं, मछली आदि, वो सभी जीवित रहती है। ठीक है, यानी पानी की सतह जम जाती है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पानी जमने पर फैलता है, जमने पर फैलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following metals is used to make jewelry? आभूषण बनाने के लिए कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा धातु आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो आभूषण पहनते हैं, ठीक है, जैसे अंगूठी, चेन आदि जो भी है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? आयरन, कॉपर, गोल्ड या जिंक। आयरन, लोहा, लोहे का आभूषण नहीं बनाया जाता है। ठीक है, कॉपर, तांबे, तांबे का भी नहीं होता है। जिंक, ये भी नहीं होता है। क्या होता है? गोल्ड, सोना। तो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? गोल्ड, यानी Au, सोना। सोना का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सोने में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, आघात वर्धनीयता मतलब उसे पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, और तन्यता मीन्स उसे खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न डिजाइनों के आभूषण तैयार किए जाते हैं। ये गुण केवल सोने में ही पाया जाता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए सोने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस? यानी नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? लेमन जूस यानी नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? नींबू का रस क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है, और एसिड का जो पीएच मान होता है वो 0 से लेके क्या होता है? 0 से बड़ा और 7 से छोटा होता है, यानी 0 से 7 के बीच में होता है। देखिए, 7 ये उदासीन होगा, न्यूट्रल। 10 ये बेसिक होगा या क्षारीय। अब बचा हमारा 5 और 2। ठीक है, अब 5 क्या होगा? 5 अधिक अम्लीय नहीं होगा, और नींबू का रस कैसा होता है? अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, तो जितना पीएच मान कम होता है वो उतना ही अधिक अम्लीय होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी नींबू के रस का पीएच मान 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is the use of calcium carbonate? कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहां होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहां होता है? देखिए, एज अ डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक के रूप में इन टूथपेस्ट, यानी जो टूथपेस्ट होते हैं वहां पर, बैटरीज बनाने में, या इन फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य संरक्षण में। ठीक है, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? एक कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी ये चूना होगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में नहीं किया जाएगा, बैटरीज में भी नहीं किया जाता है, और खाद्य संरक्षण में भी नहीं किया जाता है। किसमें किया जाता है? टूथपेस्ट में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग टूथपेस्ट में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is used to treat बैक्टीरियल इन्फेक्शन? निम्न में से कौन सा बैक्टीरियल संक्रमण का उपचार करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा बैक्टीरियल संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? देखिए, बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया नष्ट हो जाए,
ठीक है, क्या हो जाए, बैक्टीरिया नष्ट। तो एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स, वैक्सीन्स और पेनकिलर्स। देखिए पेनकिलर्स, पेनकिलर्स का प्रयोग जो किया जाता है वो दर्द निवारक गोलियां होती हैं, यानी जब शरीर में दर्द होता है तो वहां पर हमें पेनकिलर्स का यूज होता है। क्या होता है, पेनकिलर्स का यूज करते हैं। वैक्सीन यानी विभिन्न प्रकार के टीके होते हैं, लगाए जाते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन, जब कोरोना टाइम पे कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी सभी की, ठीक है, जिससे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, जैसे डीपीटी, ठीक है, इसका भी टीका लगाया जाता है। टीबी, ठीक है, चेचक, इसके टीके लगाए जाते हैं बचपन में, कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, जैसे कुत्ता अगर काट लेता है तो रेबीज वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एंटासिड्स, तो वैक्सीन यहाँ पे नहीं होंगे। एंटासिड्स यानी एंटासिड मतलब अम्लता को दूर करने के लिए, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए एंटासिड्स का प्रयोग करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल संक्रमण का उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक, ठीक है, जो बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखते हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था, ठीक है, शायद पिछली क्लास में। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी जिसमें सल्फर होगा, और एसिड यानी जिसमें H होगा। तो H और S मैंने बताया तरीका, तो यहाँ पर H2SO4 ये हो गया, ठीक है। और HCl क्या होता है, HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी HCl एक अम्ल है, ठीक है। HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, और H2CO3 ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, H2CO3। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है वो H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक, ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन ये 1% में पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसकी मात्रा 78% होती है, और 21% ऑक्सीजन होती है। इन दोनों को मिलाकर वायुमंडल में 99% में केवल दो ही गैसें होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर नाइट्रोजन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is used to measure the pH of a solution। निम्न में से किसका उपयोग किसी घोल का पीएच मापने के लिए किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग किसी घोल का पीएच मापने के लिए किया जाता है। देखिए थर्मोमीटर ऑप्शन दे रखा है, थर्मामीटर, पीएच मीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, और पीएच विलयन मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला क्या है, देखिए थर्मामीटर, ये तापमापी होता है, यानी इसके द्वारा हम टेम्परेचर को नापते हैं। जब टेम्परेचर नापते हैं तो इसे थर्मामीटर में नापते हैं। बैरोमीटर ये वायुदाब मापी होता है, यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए किया जाता है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुदाब मापी, ठीक है। हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता ग्राही होता है, आर्द्रता ग्राही, ठीक है, यानी नमी होती है उसको नापने के लिए, वायुमंडल में नमी होती है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब क्या बचा हमारा, ये पीएच मीटर बचा। तो पीएच मीटर के द्वारा पीएच वैल्यू मापी जाती है, ठीक है। पीएच मीटर के द्वारा
पीएच वैल्यू नापी जाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पीएच मीटर। पीएच मीटर पर क्या होते हैं, एक स्केल होता है जो कि जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक निर्धारित होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, क्या होता है इसके बाद 11, 12 और 13, ठीक है। इस तरीके से इस पे अंक निर्धारित होते हैं, जो क्या है, एक पीएच स्केल है। ये क्या है, पीएच स्केल या पीएच मीटर, ठीक है। इसमें 0 पर क्या होता है, सबसे अधिक अम्लीय होता है, 14 पे सबसे अधिक क्षारीय और 7 पर सबसे अधिक क्या होता है, क्षार। 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। 0 से लेके 7 तक ये सब अम्लीय होंगे और 7 से 14 तक ये क्षारीय होंगे और 7 पर उदासीन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो पीएच मीटर है वो पीएच विलयन नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। Which of the following is the correct formula for sodium hydroxide? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सही फार्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम यानी Na और हाइड्रोक्साइड होता है OH, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, NaOH बन जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, NaOH। NaOH को अगर हम तोड़ें तो ये Na प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाता है और ये एक क्या है, क्षार है। क्षार क्यों होगा, क्योंकि इसमें OH माइनस आयन उपस्थित है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। बी ऑप्शन देख लीजिए, क्या है ये, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है, ये एक सॉल्ट है, लवण है। Na2SO4 ये भी एक सोडियम सल्फेट है, ये भी एक लवण होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, ठीक। अब हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, which of the following elements is known for its ability to form a wide variety of compound? निम्न में से कौन सा तत्व विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है? देखिए इन चारों में एक ऐसा तत्व है जो कि विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन यानी O, हाइड्रोजन यानी H, कार्बन यानी C और नाइट्रोजन यानी N। नाइट्रोजन यानी N। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। श्रृंखला यानी कैटिनेशन, इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें कार्बन में, ठीक है। और कार्बन, जब कार्बन कार्बन अनेक मतलब विभिन्न प्रकार के जब कार्बन कई कार्बन एक साथ जुड़ जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। कई कार्बन जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जितने कार्बन अगर जुड़ते चले जाएं उसके नाम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये कार्बन एक ऐसा तत्व है जो विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, ठीक है। कार्बन के कारण ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण हो जाता है, ठीक है। Which of the following is not a property of acids? यानी अम्लों की विशेषता क्या नहीं है, निम्न में से अम्लों की विशेषता क्या नहीं है? दे हैव अ sour taste, यानी ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे ही होते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगी। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नहीं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है।
यानी जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। दे रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। देखिए जल में हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं, नहीं ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं छोड़ते हैं, ये क्या छोड़ते हैं, H प्लस आयन छोड़ते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन जो OH माइनस आयन होते हैं वो क्या कौन छोड़ते हैं, वो क्षार छोड़ते हैं। ठीक है, क्षार जो है वो OH माइनस आयन त्यागते हैं और अम्ल H प्लस आयन त्यागते हैं। ठीक है, दे रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। बिल्कुल बात सही है, जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो ये भी आंसर सही हो गया। ठीक है, हमसे ये पूछा था निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो कौन सी नहीं है, दे रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, यानी ये पानी में हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पानी में हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। ठीक है, ये जो नॉट लगा है, जिसमें नॉट लग जाए क्वेश्चन में कि निम्न में से विशेषता नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से करेंगे, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाके हल करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें गलतियां हो जाती है, जो आंसर सही होता है। वैसे इसमें अगर देख लिया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, बच्चे लगा के चले जाते हैं, ये आंसर सही है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, तो जो विशेषता नहीं है वो आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका साधारण नाम क्या है, वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, कॉमन सॉल्ट और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। ठीक है, देखिए वॉशिंग सोडा जो है यानी धावन सोडा, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नहीं, ये इसका फार्मूला नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, CaSO4.12H2O, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाइपोहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सॉरी कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4.12H2O, ये इसका फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो इसमें जो हमसे पूछा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है यानी वो क्या होता है, NaHCO3 होता है, और इसका जो साधारण नाम है वो बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है बच्चों, बेकिंग सोडा, जिसका प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following gases is essential for respiration, यानी श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। ठीक है, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। जीव जंतु या मनुष्य में जो श्वसन के लिए आवश्यक गैस होती है वह होती है ऑक्सीजन। क्या होती है, ऑक्सीजन। और पेड़ पौधों के लिए श्वसन के लिए आवश्यक कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक है, कौन सी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस त्यागते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, which of the following substances is commonly used as a preservative in food, निम्न में कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाता है।
निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाता है? देखिए, खाद्य संरक्षण यानी जिससे कि भोजन खराब ना हो। सॉल्ट यानी चीनी, चीनी का प्रयोग भी करते हैं। सॉरी, सॉल्ट यानी नमक, सॉरी नमक होता है सॉल्ट, शुगर होता है चीनी। सॉल्ट यानी नमक, ठीक है, शुगर यानी चीनी, विनेगर यानी सिरका, और ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो इनमें से सभी होगा। ठीक है, जब भोजन बनाते हैं तो सॉल्ट का भी प्रयोग करते हैं, शुगर का भी, विनेगर का भी, एंड ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जो अचार तैयार किया जाता है तो उसमें सॉल्ट भी पड़ता है, शुगर भी, और विनेगर यानी सिरका भी पड़ता है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया? मलेरिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, मलेरिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेनिसिलिन, ये एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक्स होता है पेनिसिलिन। एस्पिरिन, क्विनिन और पैरासीटामोल। ठीक है, पेनिसिलिन ये क्या होती है, क्या होती है? पेनिसिलिन प्रतिजैविक है। ठीक है, पैरासीटामोल ये बुखार आदि के लिए होता है, फीवर के लिए। एस्पिरिन ये दर्द निवारक गोली होती है। क्यूनॉन, क्यूनिन यानी ये मलेरिया के लिए उपचार किया जाता है। जब मलेरिया हो जाता है तो क्यूनिन नामक दवाई का प्रयोग किया जाता है। और क्यूनिन जो है वो सिंकोना से प्राप्त किया जाता है। किससे? सिंकोना से क्यूनॉन की दवाई प्राप्त की जाती है। सिंकोना का एक पौधा होता है जिससे क्या होता है, क्यूनॉन की दवाई प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आज के हमने ये टॉप 30 क्वेश्चंस देखे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप बेहतर ढंग से तैयार कीजिए, याद कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आप अपने परीक्षा में, टेस्ट में, एंट्रेंस टेस्ट में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ नए टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।